केवल जिधर देखता हूं आप ही आप व्याप्त हैं। उत्पत्ति में आप हैं, प्रलय में भी आप हैं, पालन में भी आप हैं। इतना विशाल, इतना विराट आपका स्वरूप है कि इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवों के देव, हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न होइए और मुझे बतलाइए कि आप इतने विशाल, इतने विराट, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे आदि पुरुष। मैं समझ गया कि आप ही आदि पुरुष हैं। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं, जैसे अर्जुन को दिखाया है उन्होंने अपना विश्व रूप दर्शन योग, इस अध्याय का नाम है 11वां अध्याय में। तो भगवान जब विराट स्वरूप दिखाते तो अर्जुन उन सब चीजों को देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं, कैसे जिस तरह से पतंगे मोह के बस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में जाकर के अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते, वैसे ही ये सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भगवान देख रहे हैं, भगवान के शरीर में अर्जुन देख रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते चरणों में बैठ के बता रहे हैं, ले लिये से ग्रसमान है समन्ता, लोकान समग्रान वदनय ज्वलब्धि, तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, भासस्तवोग्राह प्रपतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों की प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है, चाट रहे हैं। जिस तरह से कोई सिंह अपने शिकार को चाटता है, उस तरह से यह चाटना शब्द इसलिए दिया गया है कि संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ये सभी आप में जो प्रवेश कर रहे हैं, संपूर्ण जितने भी भूत प्राणी हैं, सब आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। वहां अर्जुन देख रहे हैं कि महाभारत में उपस्थित वो भी सभी महारथी लोग उसी भगवान के मुख में डालों के नीचे दबे हुए, कितने पिसरे हैं, कितने कुचल गए हैं, कितने खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ऐसा रूप जब अर्जुन देख रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि महाराज, आप संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए, मतलब जैसे खाते हैं ग्रास बोलते हैं कवल को, ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। उग्र प्रकाश तपा रहा है, इतना तेज आपका स्वरूप है, या आपके स्वरूप में इतना तेज है कि संपूर्ण विश्व को अपने उस प्रकाश से दीप्यमान कर रहा है। अर्जुन को अब वो बात समझ में आ गई है कि जो भगवान कह रहे थे कि मैं ही हिमालय हूं, मैं ही सुमेरु हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही सब कुछ मैं ही हूं। अब वो यहाँ पर देख रहे हैं कि सही में जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। आगे अर्जुन कह रहे हैं, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो,
नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवर्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अब फिर उसने कृष्ण को उस रूप में देखा है। अब ये विराट जिधर देखता है, जहां देखता है, वहां वह विराट स्वरूप, अनेकों अगणित मुख, अगणित जंघा, अगणित हाथ, अगणित पैर, अगणित आंखें, अगणित मुंह, सब प्रकार से उस चीज को देखकर अब अर्जुन भयभीत होते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं और उस समय पर उनको पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। ये जो आपका स्वरूप है, हे महाराज, आप ये स्वरूप वाले, ऐसे उग्र रूप वाले, विराट स्वरूप वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। नमोस्तुते देववर प्रसीद, प्रसीद यानी प्रसन्न हो। हे देवों के देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, अब आप प्रसन्न होइए। अर्जुन को लग रहा है कि यदि यही रूप इनका बना रहा तो ये बड़ा भारी भयानक खेल हो जाएगा। अब ये अपने जो यथार्थ रूप था उसमें आए तो मुझे भी शांति मिले, लोगों को भी शांति मिले, नहीं तो ये बड़ा विचित्र स्थिति बन चुकी है। इसलिए अर्जुन उसको मन में समझकर ये बात कर रहा कि हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए और अपने असली रूप में आइए। आप जिस तरह के भी हैं, जो भी हैं, पर हे देवों के देव, आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। अभी तक तो जाना, कृष्ण के रूप से जाना, केशव सखा के रूप से जाना, संबंधी के रूप से जाना, एक महापुरुष, विशेष पुरुष के रूप से जाना। लेकिन अब जो अर्जुन देख रहे हैं, तब अर्जुन को इस बात का ज्ञान हो रहा है कि यह कुछ साधारण नहीं है, असाधारण है, अलौकिक है, सब प्रकार से सबकी समझ में न आने वाला यह स्वरूप। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। प्रवृत्ति, मेरे विचार से प्रवृत्ति का अभिप्राय है क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके इन क्रियाकलापों को, आपकी प्रवृत्ति को जानता नहीं हूं महाराज। इसलिए हे आदि पुरुष, अब मैं जानना चाहता हूं, विशेष रूप से जानना चाहता हूं। यदि आप प्रसन्न हो जाएं, यदि आप प्रसन्न होवें, तब ये सब कहानी बन सकती है। तब आपके उस विशेष रूप को मैं जान सकता हूं, आपसे कुछ समझ सकता हूं। ऐसी स्थिति में तो यहां तो कोई न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न कोई सुनने वाला, न कोई सुनाने वाला, कुछ भी नहीं है महाराज। केवल जिधर देखता हूं आप ही आप व्याप्त हैं। उत्पत्ति में आप हैं, प्रलय में भी आप हैं, पालन में भी आप हैं। इतना विशाल, इतना विराट आपका स्वरूप है कि इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवों के देव, हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न होइए और मुझे बतलाइए कि आप इतने विशाल, इतने विराट, इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे आदि पुरुष, मैं समझ गया कि आप ही आदि पुरुष हैं। अब अर्जुन सारे प्रमाण पत्र स्वयं दे रहे हैं।
आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। और विशेष रूप से जानने के लिए क्या करना है कि अब आप अपने यथार्थ रूप में आइए। हे देवों में श्रेष्ठ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और नहीं है तो प्रसन्न हो जाइए। क्यों? कि मैं आपके क्रियाकलापों को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपकी प्रवृत्ति को समझ नहीं रहा हूं और मैं समझना चाहता हूं। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके विशेष रूप को जानना चाहता हूं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रसन्न होइए और मुझे अपनी वो विशेषताओं को फिर से समझाइए। जय विश्व बंधु।